and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिंग स्किल सीरीज़ का पार्ट 50। आज हम पार्ट 50 पर पहुँच चुके हैं और इस पार्ट 50 में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ को बनाने का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। टीच ए मैन टू कैच ए फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम, ये कहावत है अंग्रेज़ी में। यानी किसी को अगर आप रोटी खिलाते हो तो एक टाइम के लिए उसका पेट भरते हो, अगर वही रोटी कमाने के तरीक़े अगर सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हैं। यही चाहते हैं कि इस सीरीज़ में हम आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ को शेयर करूं ताकि इन आइडियाज़ को अपने इंटेलेक्ट के साथ इसे और डेवलप कर अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने सेलिंग में, अपने अपने प्रोडक्ट पे, अपनी अपनी सर्विस पे, अपने अपने बिजनेस में आप अप्लाई करें और अपने बिजनेस को, अपने सेल्स को ग्रो करें। आज भी कुछ ऐसे ही आइडियाज़ को शेयर करने जा रहा हूँ। लोग समझते हैं कि महंगी चीज़ें बिकती नहीं हैं, महंगी चीज़ें बेचने में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। आज मैं वही एग्ज़ाम्पल आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बेचने वाला चाहिए, सेलिंग करने वाले होना चाहिए। हर चीज़ बिकती है दुनिया में, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बिकती है। आपको बेचना आना चाहिए, आपको सेलिंग करना आना चाहिए। एक बार आपको सेलिंग करनी आ गई, एक दुनिया का बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आप अनलिमिटेड मनी, आप जितना चाहते उतना कमा सकते हैं इसके अंदर। तो एक बार एक वॉशिंग मशीन कंपनी ने एक नया लेटेस्ट ब्रांड लॉन्च किया जो बहुत ही एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस थी 45,000 रुपीज़। अब उनकी सेल्स टीम ने एक प्रेजेंटेशन के लिए एक गैदरिंग, एक मीटिंग बुलाई एक कॉलोनी में, जिसमें करीब 150 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें मेजॉरिटी 99% लेडीज़ थी, फीमेल सिर्फ 5 या 8 जेंट्स थे। जो सेलिंग करने वाली टीम थी, जो प्रेजेंटेशन देने वाली टीम थी, 3-4 नौजवान यंग लड़कियां और 1-2 लड़के भी थे साथ में, बहुत ही वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया। अब वो अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करे। एक माइक था, हर एक के पास एक माइक था, हर कोई आता सेलिंग करने वाला कोई ना कोई उस प्रोडक्ट के बारे में बताता था। सबसे पहले उन्होंने इन ऑडियंस यानी इन पार्टिसिपेंट्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वो पहले पूछे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, जिसके घर में वॉशिंग मशीन अभी तक नहीं लगाई गई, अभी तक वो यूज़ नहीं करा। तो 30 हैंड्स रेज हुए, यानी 150 में से 30 लोगों के ऐसे थे जिसके पास वॉशिंग मशीन ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने दूसरा
क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन है। नियरली 70 लोगों ने हाथ खड़े किए जिसके पास सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन है। उसके बाद रिमेनिंग पूछा जिसके पास फुल ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन से, तो रिमेनिंग 50 से। ये लोगों की भी फुल्ली ऑटोमेटेड एडवांस फीचर की मशीन थी। अब वो पहले फर्स्ट कैटेगरी को समझाने के लिए कहने लगे कि आप जब कपड़े को हाथ से वॉश कर धोते हो और अगर मशीन में उससे धोया जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस आपके हाथ से धोने में और मशीन में धोने से। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप मशीन में धोगे तो कपड़े की लाइफ भी ज़्यादा होगी, यानी लाइफ बढ़ेगी कपड़े की। हाथ से धोने से कपड़े की लाइफ भी कम हो जाती, यानी वहाँ पर वो लोग वॉशिंग मशीन की इम्पोर्टेंस ही बताना शुरू करें। उसके बाद वो करें जब हाथ से आप धोते हो कपड़े को तो जो सोप या पाउडर यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादा लगता है, जबकि आप मशीन में उसे वॉश करोगे कपड़ों को तो बहुत ही कम लगता है। तो ये लोग जो 30 लोग जिसके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी बहुत ही कन्विंस हो गए वो। अब वो आए वो जिसके पास सेमी ऑटो, उन्हें भी वही समझाया, बोला कि वॉशिंग मशीन में आपने तो एक्सपीरियंस किया क्या फ़र्क होता है हाथ से धोने और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का। दूसरा कितना लाइफ बढ़ता है कपड़े का वो भी आप जानते हैं। इसके बाद फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन में आप जब कपड़े डाल देते हैं, डालने के बाद आप अपना काम शुरू कर दे सकते हैं। सुबह का टाइम अगर डाल दिए तो अपने बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी उसमें लग जाओ, कुछ टाइम के बाद आपके कपड़े धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, सब हो जाएंगे, बस टाइम देखना, निकालना, रेडी हो जाएंगे। अब था थर्ड कैटेगरी जिनके पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड, लेकिन क्योंकि इनका एडवांस फीचर्स है, कुछ ऐसे फीचर्स इन्होंने लगाए जो इनके मशीन्स में ही नहीं थे। ऑटोमेटेड तो उनका भी था 15-20 हज़ार का मशीन, लेकिन ये 40। लेकिन इस पूरे प्रेजेंटेशन में इन्होंने कभी भी उसका प्राइस बताया नहीं, बस इतना ही कहा कि आप इंटरेस्टेड है तो हमारे पास 5,000 से शुरू होकर 50,000 तक के वॉशिंग मशीन्स है। आप हमारे शोरूम को पे आइए, देखिए मशीन्स को। वैसे वो प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पर भी एक 5-6 मशीन्स लेकर आए, उसका डेमो किया, बताया, और वो उनसे उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट रखी कि अभी इस ऑडियंस में जो कोई भी कमिट करता है कि हम आपके पास शोरूम को आएंगे प्रोडक्ट देखने के लिए, आपके प्रोडक्ट्स, आपका रेंज, और अगर आप वहाँ से आकर पसंद कर कोई भी वॉशिंग मशीन लोगे हमारे पास तो आपको उसका कवर जो यूजुअली मशीन के साथ नहीं आता उसका अलग चार्ज होता है 1,500 रुपया, 1,500, ये आपको फ्री दे। ये एक ऑफ़र रखे हो, अभी आप अपना कंसेंट दीजिए, कमिटमेंट करिए कि हम आपके शोरूम को आएंगे। अगर आप शोरूम को आ जाएंगे और हमसे बाई करेंगे तो आपको वो कवर फ्री दिया जाएगा। तो देखिए करीब 30 लोगों ने, 150 में 30 लोगों ने साइन करा, आने के लिए अपना कंसर्न दिया। 30 लोग गए जिसमें से 20 ने अग्री कर लिया। 20 में से 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कॉस्टली एडवांस फीचर मशीन बाई कर लिया। सेलिंग इसे कहते हैं, सेलिंग। आपको बेचना आना चाहिए। ये जो आज मैं अभी आइडिया शेयर किया है, ये आप अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने सेलिंग, अपने अपने बिजनेस में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा एक
चीज़ आपको एज ए सेल्स पर्सन, एज ए सेल्स प्रोफेशन में है, जब आप कस्टमर यानी प्रॉस्पेक्ट से मिलते हो, कोई चीज़ बेचते हो, यू शुड बी वेरी हॉनेस्ट, यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। उसे ज़रा भी शक आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियाँ आप कर देते हो जिससे कस्टमर यानी आपका होने वाला प्रॉस्पेक्ट कस्टमर होते होते रुक जाता है। एक बार का रियल इंसिडेंट है, एक अच्छा एक्सपीरियंस ही था, वो भी सेल्स यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता था। उसने एक बार एक प्रॉस्पेक्ट को पूरा रेडी कर लिया, प्रॉस्पेक्ट भी तैयार होगा, फॉर्म सब फिलअप होगा। क्लोज होते होते वो कस्टमर जो है रेफ्यूज़ कर दिया, कोई कारण बता के, नहीं मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ बात। तो ये बहुत ही, इससे बहुत आश्चर्य हुआ। वो आकर जो LIC के गुरुजी थे, सेल्स गुरु, उनसे कहता है कि वो भी उसे जानते हैं, करीब या दूर का जान पहचान का ही आदमी होता है, उसको जानते थे। सेल्स गुरु को बेचैनी थी, वो मालूम करना चाहती है, क्योंकि ये ऐसे चीज़ें वो मालूम करना चाहते हैं और अपने ट्रेनिंग में एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, लोगों को शेयर करते हैं सेल्स ट्रेनिंग में। तो उन्होंने कॉल किया, क्योंकि वो जान पहचान का दूर करीब का आदमी ही था। उससे पूछा कि कोई आपके साथ पास ये सेलिंग करने के लिए पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आए थे और आपने पूरा रेडी हो गया, फिर उसके बाद आपने इनकार कर दिया। मैं आपसे तुझसे जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से तुमने पीछे हट गया। अगर तुम बताते हो तो ये मेरे लिए कुछ फ़ायदा होगा, मैं इसे एक एग्जाम्पल ट्रेनिंग में यूज़ करूँगा। तो वो कहने लगा कि जब वो आदमी जो एजेंट फॉर्म फिल कर रहा था, सब सही कर रहा था, उसे मेरे फैमिली के बारे में पूछा। वो पूछा आपके पिताजी अलाइव है, ज़िंदा है क्या? हाँ। माता जी है क्या? पूछा। क्या करते, क्या तुम्हारे माता जी को कुछ डिजीज़ या हिस्ट्री है क्या? कुछ हिस्ट्री में कुछ डिजीज़ वगैरह है क्या? फादर को कोई डिजीज़ थी क्या? यानी जो हेरिडिटी पास ऑन होती है, वो ऐसे डाउट्स पूछते, वैसे क्वेश्चन पूछा। उसके बाद से भी कुछ कॉलम्स थे, 5-6 कॉलम्स थे, सब पे ये बिना पूछे नो 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 लिख दिया। तब ये कस्टमर प्रॉस्पेक्ट पूछता है उससे, आपने ये इतने सवालों को, इतने क्वेश्चन को तो मुझसे पूछा और उसके बारे में आपने आंसर दिया, अब ये 4-5 कॉलम में आपने खुद नो 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 बिना मेरे पूछे लिख दिया। अगर है क्या है वो? तो उसने कहा इस कॉलम में यही बताया गया है कि क्या ये बंदा यानी क्या ये एप्लीकेंट सिगरेट पीता है तो मैंने नो कर दिया, शराब पीता है कि नो कर दिया, क्या इसे शुगर है, BP है, मैंने नो कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सेल्स पर्सन, एजेंट जो है प्रोफेशनल नहीं है, और मुझे दिल में आ गया कि इससे लेना नहीं है, मुझे इससे बिज़नेस करना नहीं है। तो देखिए ऐसा होता है, जाने अनजाने में भी आप एज ए सेल्स पर्सन कोई ऐसी छोटी मोटी गलती कर देते हो जिससे आपका सेल ख़राब हो जाता है, सेल होने से रुक जाता है। कभी भी ऐसे मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ये मिस्टेक इसीलिए भी नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर में उस प्रॉस्पेक्ट का नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस प्रॉस्पेक्ट अगर आपका कस्टमर बन गया और आपने तो लिख दिया कि शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, डायबिटीज़ नहीं है, और इस बंदे का अर्ली डेथ हो जाता है और LIC उसे इन्वेस्टिगेशन पे लगा देती है, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि वो सिगरेट पीता था, वो शराब पीता था, वो कुछ दवाएं खाता था, तो उसको जो क्लेम मिलना, डेथ क्लेम मिलना है, वो नहीं मिलता। इस रीज़न से कि वो उसने फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में उसे छुपाया है, कंसील किया है, वो डिस्क्लोज नहीं किया है फैक्ट, इसीलिए उसका नुकसान हो सकता है आगे चल।
और एक चीज़ भी, हमारे जितने भी लोग कंपनीज में काम, बड़े बड़े मल्टीनेशनल या कंपनी अच्छे पब्लिक सेक्टर्स में काम करते हैं, जहाँ पर इन्हें मेडिकल रियम्बर्समेंट क्लेम करना होता है, तो रूटीन चलते रहता है और ये अपने जान पहचान के मेडिकल या कोई सर्टिफिकेट्स लाता है, उसको बोल देते हैं, वो झूठे फेक सर्टिफिकेट्स लाता है मेडिकल एवरी मंथ, और वो जो है प्रेजेंट कर देते हैं कि आप नहीं खाने के दवाएं भी उस पर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसे आपको पता भी नहीं चलता। इसका भी आगे चल के आपको नुकसान हो सकता, लॉस हो सकता। वो कैसे? अगर आपने पॉलिसी ली हुई है लाइफ इंश्योरेंस, आपका कुछ फ्यूचर में अर्ली डेथ हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया जाता है, और इस इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चल जाता है कि हालांकि सर्टिफिकेट्स फेक है कि आप ये मेडिसिन्स खाते थे, यानी बीमार थे आप, कुछ ना कुछ आपको डिजीज़ थी, उस बेसिस पे भी आपका डेथ क्लेम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर भी वही बात ही आता है कि फैक्ट आपने नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ फैक्ट्स को कंसील किया आपने। तो इसीलिए चाहिए कि हमेशा सेलिंग में हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अपने सेल्स में, अपने बिजनेस में आप भी अप्लाई कीजिए। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.